शाम के वक्त अगर हल्की फुल्की भूख लगे या अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो बहुत ही मज़ेदार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू चीज़ी डोनट्स की रेसिपी यकीन माने फटाफट से बन जाते हैं। 20 से 25 मिनट में बनाकर आप लोग रेडी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसको आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंडिंग तक लाजमी देखिएगा ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स नोट डाउन कर सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने आलूओं को पील कर लिया था। आलू जो लिए हैं तकरीबन मैंने हाफ़ केजी लिए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और इसको जो है अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग जो है मैं बहुत बारीक बारीक टुकड़ों की सूरत में कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखें, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है ज़्यादा टाइम जो है हमें गलाने में ना लगे और आलू हमारे फ़ौरन से बॉईल हो जाएं, ठीक है। आप लोग जैसे चाहें कर लें, चाहें तो छिलके के साथ उबाल लें, लेकिन मैंने इसको पहले पील कर लिया है तो आगे जो है हमारा प्रोसीजर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और आलू भी जो है वो फटाफट से उबल जाएंगे। अच्छा, आलू में जो है वो पहले मैं नमक डाल के बॉईल करूँगी, ठीक है, ताकि नमक बहुत अच्छे से जो है आलू में चढ़ जाए। तो आलू मेरे ऑलमोस्ट कटिंग हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसको किसी खुले बर्तन में डाल रही हूँ और इसी के हिसाब से मैं पानी ऐड कर लूँगी, ठीक है। और पानी के साथ साथ जो है मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल रही हूँ, सही है। बाद में मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी, सही है। अभी इतना डाल दिया है कि अच्छे से नमक आलू में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट बाद मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं। अच्छा, आलू को अभी हम मैश नहीं करेंगे, पहले अच्छे से इसको जो है ठंडा कर लेंगे, ठीक है। इसकी हीट वगैरह निकाल लेंगे और अब हम इसमें सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ब्राउन किया हुआ लहसुन। ये वो ब्राउन किया हुआ लहसुन है जिसको हम खाउसे वगैरह में डालकर खाते हैं और इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए इसको ज़रूर डालिएगा। अच्छा, आलूओं को बहुत ओवर बॉईल नहीं करना। देखें, इस तरीके से बॉईल करना है कि आप इसको जब मैश करें तो वो इजी तरीके से मैश ना हो, थोड़ा सा आपको एफ़र्ट लगानी पड़े, ओके। इसके बाद जो है जिस तेल में मैंने लहसुन को ब्राउन किया था, ये देख लें, उसी में से 2 चम्मच जितना मैं इसमें निकाल के डालूँगी। इससे क्या होगा कि इसमें जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी और एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 चम्मच। आपको वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मेरी चम्मच बड़ी है, लेकिन ये जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ चम्मच होती है ना, 1/4 टीस्पून कह लें जैसे, वो डाला है, ठीक है। मैंने क्वांटिटी ख़ास ख्याल रखिएगा और मेजर करके डालिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है। यह 1/4 चम्मच का भी आधा डाला है। बहुत तीखी वाली हरी मिर्च डाली है, इसलिए रेशो का ख़ास ख्याल रखिएगा। आप लोग अगर तीखी वाली हरी मिर्च ना इस्तेमाल करें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ। इसके बाद इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब इसमें डाल रही हूँ मैं चाट मसाला 1/4 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी 2 चम्मच जितनी, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसे वैसे ही डालिएगा। इसमें हर चीज़ डालना ज़रूरी है, इसी से इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। इसके बाद आधा नींबू निचोड़ के शामिल किया है। अब इसको कर लेंगे मैश, सही है। शुरू में अगर मैं इसको मैश कर लेती और इसके बाद में भी हम इसको मैश करते मसाले डालने के बाद, तो इससे जो है ना मसाला हमारा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा आप लोगों ने ग्लव्स पहनने हैं और अब इसको हल्के हल्के हाथों से अगेन मिक्स करना है, ठीक है। पहले तो हमने इसे मैशर से मैश कर लिया, मसाले डालने के बाद मैश किया, और इसके बाद जो है अब हमने हल्का हल्का हाथों की मदद से किया, लेकिन जो है
ग्लव्स पहन के करना है। इसके बाद जितना मुझे चाहिए था डोनट का शेप उतना मैंने बॉल लिया और अपने हाथ से डोनट का शेप दे रही हूँ। चाहें तो इस स्टेज पे आप कटर वगैरह, जो डोनट्स के जो कटर वगैरह मिलता है उससे भी दे सकते हैं, या किसी ढक्कन से आप शेप दे लें और बीच में से जो है छोटा सा गोल सा कुछ और चीज़ से भी इसका मतलब निकाल के डोनट का शेप दे सकते हैं। लेकिन मैं हाथ से बता रही हूँ आपको। अच्छा, एक डोनट जो है वो मैंने सिंपल बनाया है, दूसरा डोनट देख लें, चीज़ी डोनट बना रही हूँ। तो पहले एक कबाब की तरह जो है मिक्सचर अपने हाथ पे आपने फैलाना है और इसके जो है एजेस पे जो है थोड़ा थोड़ा कद्दूकश किया हुआ चीज़ डाल देना है। अगेन आपने कबाब जितना दूसरा मिक्सचर हाथ पे फैलाना है और इसको और पहले वाले मिक्सचर को अटैच करके बीच में उंगली से होल कर देना है। ओके, तो ये हमारे डोनट्स बन के रेडी हैं। सही है, तो ये चीज़ी डोनट्स हैं। कुछ मैंने इसमें सिंपल भी बनाए हैं, आप चाहें तो चीज़ को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है देखें, ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स मिक्स करके मैंने इसको जो है चूरा बना लिया है इसका। सही है, और अब एक अंडा हम फेंट लेते हैं और इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स जो है वो लाजमी इंग्रेडिएंट है, इससे यकीन माने बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी डोनट्स बनेंगे आप लोगों के। तो पहले मैं अंडे में फ़ोल्ड कर लेती हूँ, इसके बाद जो है कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स का जो हमने मिक्स करके जो मिक्सचर रखा है उसमें मिक्स करते हैं, मतलब उसमें कोट करते हैं और ये हमारे कोट करके तैयार हैं। अच्छा, तेल जो है अच्छे से गर्म था और इसको तलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, ठीक है, वरना जो है आपकी चीज़ अगर मेल्ट हो गई ना तो हो सकता है कि ये बाहर आना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में ये डोनट आपके तल के रेडी हो जाएंगे। हो सकता है 1 मिनट भी लगे। जस्ट आपने आगे और पीछे से जो है इसको बस क्रिस्पी होने का वेट करना है। देखें, इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं, आलू भी बॉयल हैं, बस चीज़ को हल्का सा मेल्ट होने का वेट करना है और कोटिंग अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो हमने निकाल देना है, ठीक है। बाकी ये तो फिक्र नहीं है कि चिकन है तो हमने कुक करना है या समथिंग एल्स, ठीक है। तो जस्ट आपने 1 से 1.5 मिनट में तल के निकाल लेना है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे हो चुके हैं डोनट, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसको मैं निकाल रही हूँ और निकाल के जो है 1 मिनट के लिए टिश्यू पेपर पे आपने जो है रख देना है ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है वो सारा ड्रेन हो जाए आप लोगों का। इसके बाद अगेन जो हमारे 2 और बचे थे मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। अब सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आलू जो है ओवर बॉईल नहीं करना, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अगर आलू बहुत ओवर बॉईल होंगे ना तो आप लोगों के आलू का मिक्सचर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और मे बी पॉसिबल इट कि डोनट तलते तलते जो आप लोगों के टूट जाएं या फट जाएं। सही है, तो मेरे डोनट तल के रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम जो है डिश आउट कर देते हैं और इसको जो है मैं आप लोगों को एक जो है काट के भी दिखाऊंगी चीज़ी डोनट, और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। यकीन माने इतनी कोई मज़ेदार और डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी है क्योंकि इसमें मैंने नॉर्मल स्पाइसेस से थोड़ा बहुत हटके यूज़ किए हैं सारी चीज़ें, जैसे तले हुए लहसुन का जो ऑयल था वो, कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत डिफरेंट है। और ये देखें एकदम चीज़ी मज़ेदार डोनट मेरे तैयार हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मैंने एक उठा के जो है हाफ़ पीस टेस्ट किया और बाद में हुआ क्या कि मेरा बेटा आया और वो आधा उठा के लेकर भाग गया। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।